स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं। जो 10th बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं उनका 29 को शायद उनका पेपर होने वाला है। तो मैंने वो डेट नहीं देखी, शायद यही डेट है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज आप कैसे जो है सोशल साइंस को पास करोगे। इसमें से आपको कम से कम जो पास मार्क्स है वो आप कैसे हासिल कर सकते हो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। जो गलती आपने पिछले पेपर में की है वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखोगे। आपको करना क्या है, अगर आप नए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जो है वो ज्वाइन भी कर सकते हो। चलो जी, करते हैं आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट। सबसे पहले ये मॉडल पेपर है, इसी के हिसाब से आपका पेपर आ सकता है। मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ कि आपको पास कैसे करना है। इसमें आपको हिस्ट्री है, सिविक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर कोई और है। फिलहाल मानो आप 4 ही बुक से आपको जो कि आपको पढ़ने होंगे, ठीक। वो आपको कैसे पढ़ने हैं, उसमें जो है रोड एंड सेफ्टी एजुकेशन में क्या आता है, इकोनॉमिक्स में क्या आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आता है, ठीक है। क्योंकि 29 को आपको पेपर है, यानी थर्सडे को पेपर है आपका, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसमें आपको 20 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। लिखो, लिखते कैसे हैं, जब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता वो उसको अभी छोड़ो। पहले पेपर को अच्छे से पढ़ो। जो पेपर आपको अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन आपको आता है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 8 क्यों ना हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 9 क्यों ना हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 10 20 क्यों ना हो, वो क्वेश्चन आप लिखिए जो आपको आता है। जब आप वो लिखोगे, क्यों टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। फिर जो बचेगा, रिमेन जो क्वेश्चन रहेंगे जो बचेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे आप, जब 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा, 20 में से आपको जो पास मार्क्स है 180 में से वो है 26। 20 में से अगर 20 हो गए, ठीक, तो समझ लो आप पास हो गए। लेकिन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जरूरी पास करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी होगी। 20 में से सर को बोलना है। अगर कोई ऐसा होता है जो आपको पता नहीं है, इसमें डिफिकल्ट होता है कि सर मुझे बता देगा, सर को बोल सकते हो, सर मुझे आप बता दीजिए, इसमें जो है आप जस्टिफिकेशन दो तो मैं आपको आंसर जो हो सकता है कि आप आंसर उसमें कर सकते हो। फिर उसके बाद, ठीक, 20 में से अगर आपको 15 मार्क्स जो है आ जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपको सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आ जाएंगे आपको टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आपको पता है कि हिस्ट्री में आ सकता है या फिर आ सकता है वो पॉलिटिकल साइंस में, ठीक। देखो, इसमें 30 मार्क्स का आ जाएगा, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी दो क्वेश्चन में, ठीक। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गांधी जी का एक क्वेश्चन आ गया है कि उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रा क्यों की है। अगर आपने ये कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब याद ही नहीं किया ये क्वेश्चन, आप लिखोगे कैसे। सबसे पहले इसका डेट याद रखना है, कब बनी थी और कब इसकी विड्रा जो हो गई, और इसके साथ कौन शामिल थे, और ये विड्रा नॉन कॉपरेशन के बारे में कौन किसके साथ इन्होंने नॉन कॉपरेशन नहीं की थी। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, वो आपको पता होना चाहिए। आप ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे अगर आप ये अच्छे से लिखोगे। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट आपको पता ही होगा, ये इसको लगभग 2000 से ही आता है ये क्वेश्चन, ये आपको रट्टा मारना है, इसको ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद प्रोडक्शन इंडियन इंक्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंडस्ट्री कैसे बढ़ गई है। देखो यार, जब भी हम याद करते हैं कोई क्वेश्चन, उसमें याद रखना है कि अपनी लैंग्वेज इसमें पहले समझना है। वो चाहे आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, उर्दू क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, या फिर कश्मीरी क्यों ना हो, यानी कि अगर जम्मू से देख लो आपकी पंजाबी हो सकती है, आपकी डोगरी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में समझो, उसके बाद ये आराम से लिख सकते हो आप, जो कि बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद भी नहीं है, जब आपने पढ़ा होगा अपनी लैंग्वेज में, आप खुद भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं याद करूंगा बस ऐसे ही, नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में याद करना होगा। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो आएगा आपको 25 का आ जाएगा ये मार्क्स, और ये जो आ जाएगा ये पॉलिटिकल साइंस में आता है। और ये हो सकता है कि इसमें जो आपको एक पैसेज भी मिल जाएगी, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, और पैसेज के एंड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद मैप है। मैप में आपको करना क्या है, ये जो 2-3 मैप्स दिए हुए हैं आपको, इसमें से आपको उठाना है मैप वर्किंग, जो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स से ही आप पास हो सकते हो। कोई रिवॉल्वेशन में 2 मार्क्स से नीचे आ जाता है, कोई 1 मार्क्स से नीचे आ जाता है, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या, कोशिश क्या करनी है, अपनी लैंग्वेज जिसमें क्वेश्चन याद करने होंगे। अगर आपने भी कुछ नहीं पढ़ा, सिलेबस आपको 60% कंप्लीट करना है। अगर 60 नहीं तो 40% आप कंप्लीट करो, क्योंकि
ज़्यादा अभी नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि आपको 1 साल होता है गैप, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो जो गेस्ट पेपर है आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ है, इस पे भी आप थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चंस उठा सकते हो, अपने लैंग्वेजेस में याद कर सकते हो। ठीक? फिलहाल के लिए छोटा-सा वीडियो था, लाइक शेयर ज़रूर करना, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।